दोस्तों, सीज फायर के बीच चीन ईरान को हथियार भेज रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम की खेप तैयार कर ली गई है जो कि तीसरे देश के जरिए ईरान तक पहुंचेगी, जिसका मतलब है सीज फायर पर अगर बात बिगड़ी तो ईरान हमले से बचने और हमला करने के लिए भी तैयार रहेगा और इसके लिए बाकायदा चीन उसकी मदद कर रहा है। और ये बात अमेरिकी खुफिया इंटेलिजेंस के हवाले से कही गई है। CNN ने खुद इस बात को छापा है और कहा है कि चाइना तैयार कर रहा है ईरान को अगले हमले के लिए। खबर देखिए, CNN के हवाले से लिखी हुई है, एक्सक्लूसिव छापा है CNN ने और कहा है कि US इंटेलिजेंस इंडिकेट्स चाइना इज प्रिपेयरिंग वेपन्स शिपमेंट टू ईरान एमिड फ्रैजाइल सीज फायर, यानी कि जो सीज फायर नाजुक हो चुका है उसके बीच में चाइना प्रिपेयर कर रहा है एयर डिफेंस सिस्टम और हथियार भेजने के लिए चीन को ये हथियार भेजे जाएंगे। करंट रिपोर्ट के हवाले से भी यही बात कही गई है। लिखा है, यूएस इंटेलिजेंस इंडिकेट्स चाइना इज प्रिपेयरिंग टू डिलीवर एयर डिफेंस सिस्टम इंक्लूडिंग मैन पैड्स टू ईरान इन दी कमिंग वीक्स, यानी कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में ये जो चीजें हैं, ये एयर डिफेंस सिस्टम है, मैन पैड्स है, ये ईरान तक पहुंच जाएंगे और ईरान की मदद में काम आएंगे। खुफिया जानकारी इस बात पर जोर दे रही है कि ईरान अपने अहम विदेशी सहयोगियों की मदद से इस सीज फायर का इस्तेमाल कुछ हथियार प्रणालियों को फिर से भरने के मौके के तौर पर भी कर सकता है। यानी कि जो बात अभी तक हम अमेरिका के लिए सोच रहे थे वो बात यहां पर उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल जब नेगोशिएशंस होने वाले थे, जब सीज फायर हुआ, सीज फायर के टेबल पर चीन ही वो देश था जिसने ईरान को मनाया आने के लिए, वरना ईरान मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। ईरान के लोग सड़कों पर आ चुके थे, अमेरिका के हमलों का इंतजार कर रहे थे कि कब अमेरिका हमले करे तो हम और बड़े हमले करें। इसके बाकायदा ईरान तैयार हो चुका था। लेकिन अचानक से चीन आता है और चीन ईरान को मना लेता है सीज फायर करने के लिए। सीज फायर के लिए चीन ईरान को मनाता है और मौजूदा वक्त में जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं उसके बीच में भी ईरान की तरफ से कहा गया है कि वो चीन को एज अ गारंटर रखना चाहता है, यानी कि चीन अगर गारंटी के तौर पर वहां पर रहेगा तो ही ईरान अपनी बातों को आगे बढ़ाएगा। यहां पर इन सब चीजों के बीच में जब ये रिपोर्ट निकलकर सामने आती है कि चीन हथियार भेजने की तैयारी कर रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि ईरान भी अब खुद को मजबूत कर रहा है पीठ पीछे। वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेसी के लिए या फिर सिर्फ पीस वार्ता के लिए, जो कि अमेरिका कभी चाहता नहीं है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही हैं। अमेरिका की तरफ से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो शांति चाहते हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो तैयारी कर रहे हैं किसी बड़े हमले की। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान को भी पता है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं करना है, इस वजह से वो भी अपने आप को मजबूत करने में लगा हुआ है और इसलिए ईरान की मदद कर रहा है चाइना। CNN ने इस पर खबर छापी। बकायदा रिपोर्ट में क्या कुछ बताया गया है वो बता देते हैं। CNN ने कहा कि दो सूत्रों ने CNN को बताया है कि ऐसे संकेत मिले हैं कि बीजिंग इन खेपों को तीसरे देशों के रास्ते भेजने की कोशिश कर रहा है ताकि इनके असली सोर्स को छिपाया जा सके, यानी कि चोरी छिपे भेजने की कोशिश हो रही है। बीजिंग जिन सिस्टम को भेजने की तैयारी कर रहा है वो कंधे से दागे जाने वाली एंटी एयर मिसाइल सिस्टम है, जिन्हें मैन पैड्स के नाम से जाना जाता है। 5 हफ्ते तक चले इस युद्ध के दौरान इन प्रणालियों ने, इन सिस्टम्स ने कम ऊंचाई पर उड़ने वाले अमेरिकी प्लेन्स के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया था। अमेरिका के प्लेन ताश के पत्तों की तरह ईरान के रडार में आते ही गिरते हुए दिखाई दे रहे थे और इनमें कहीं ना कहीं इस तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम सबसे ज्यादा कारगर साबित हुए। और अगर ये सीज फायर टूट जाता है तो ये फिर से ऐसा ही खतरा बन सकते हैं। ट्रंप ने भी इससे पहले कुछ ऐसे ही संकेत दिए थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा था कि पिछले हफ्ते ईरान के ऊपर मार गिराए गए F-15 लड़ाकू विमान को हाथ से कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइल, यानी कि मैन पैड्स के जरिए मारा गया था, उन पर निशाना साधा गया था। वहीं ईरान ने भी कुछ वक्त पहले इस बात को कहा था कि जो प्लेन्स वो लगातार गिरा रहे हैं इसमें उनके न्यू एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि नया एयर डिफेंस सिस्टम ईरान ने ऐसा अपने पास रखा है जिसके जरिए इन सभी प्लेन्स को मार गिराया जा रहा है। हालांकि उसने इसके बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं दी। ये साफ नहीं है कि वो सिस्टम चीन का था या फिर रूस का था, क्योंकि रूस की तरफ से भी S-500 भेजा गया है ईरान को। यह भी खबर बीते कुछ वक्त में सामने आई थी कि रूस भी ईरान की लगातार मदद कर रहा है और S-500 जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम है वो भेज रहे हैं। दूसरी तरफ चीन भी एयर डिफेंस सिस्टम भेज रहा है, मैन पैड्स भेज रहा है, जिसके जरिए अमेरिका के बड़े बड़े प्लेन्स ईरान ने पहले ही गिरा दिए। अब ये भी बताया जा रहा है कि जो चीनी कंपनियां हैं वो ईरान को लगातार ऐसे प्रतिबंधित दोहरे इस्तेमाल वाली तकनीक बेच रही हैं जिनसे ईरान को हथियार बनाने और अपने नेविगेशन सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद मिलती रही है।
ये चीन की कंपनियां भी कर रही हैं, यानी कि देश तो साथ है ही, लेकिन वहां की जो कंपनियां हैं उनसे भी ईरान का अच्छा खासा टाई अप है, जिनके जरिए ईरान अपने नेविगेशन सिस्टम को और बेहतर बना लेता है। और इसी से पता चलता है कि जब ईरान अमेरिका के बेसिस पर हमला कर रहा था तो वहां पर जो हमले का प्रिसिजन था, जो एयर डिफेंस सिस्टम पर गिरने वाली मिसाइलें थी, जो रडार को ध्वस्त करती मिसाइलें थी, उनका प्रिसिजन ये बताता था कि कहीं ना कहीं ईरान ने अपने नेविगेशन को इतना मजबूत कर लिया है कि वो दूर बैठे हजारों किलोमीटर दूर से भी बड़े लेवल पर वार कर रहा है और बिल्कुल सटीकता से वार करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं चीन भी ईरान की मदद कर रहा है, उसकी कंपनियां भी कर रही हैं, तो रूस भी अपना इंटेलिजेंस ईरान को दे रहा है। वॉशिंगटन में जब चीनी दूतावास के एक प्रवक्ता से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। जाहिर सी बात है कि वो इस बात को भला क्यों मानेंगे, क्योंकि इन देशों के बीच में बैकडोर से ईरान को सपोर्ट मिलता है, ये बात हर कोई जानता है, लेकिन सामने से इसको लेकर वो कोई बात एडमिट नहीं करेंगे। जब चीनी दूतावास के एक प्रवक्ता से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो सब तरफ सिर्फ शांति चाहते हैं, वो किसी तरीके के हथियार नहीं दे रहे हैं, ये जानकारी गलत है। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार बड़े देश के तौर पर चीन लगातार अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को निभाता रहा है। हम अमेरिका से आग्रह करते हैं कि वो बेबुनियाद आरोप लगाकर जानबूझकर गलत संबंध जोड़ने और सनसनी फैलाने से बचे। हमें उम्मीद है कि संबंधित पक्ष तनाव कम करने में मदद करने के लिए और ज्यादा प्रयास करेंगे। इस हफ्ते की शुरुआत में दूतावास के एक प्रवक्ता ने CNN को बताया था कि जब से अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध शुरू हुआ है, बीजिंग सीज फायर कराने और संघर्ष को खत्म करने के लिए मदद करने के लिए काम कर रहा है। और इससे यह भी पता चलता है कि चीन ने ही नेगोशिएशन के टेबल पर ईरान को लाया था। तो यहाँ पर चीन की बात दोनों तरफ से जस्टिफाई हो रही है, यानी कि चीन ये भी चाहता है कि सीज फायर हो जाए और सारे देश चुपचाप रहें, कोई लड़े झगड़े ना। लेकिन अगर अमेरिका और इजराइल जैसे देश सामने हैं तो दूसरे देश को मजबूत खुद को करना ही पड़ता है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ऐसे देश हैं जिन पर भरोसा कोई भी नहीं कर सकता, और भरोसा करना मतलब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ईरान को 2 बार अमेरिका धोखा दे चुका है, 2 बार बातचीत के बीच में ईरान के ऊपर हमला कर दिया गया था। अब जब ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा है, इस्लामाबाद में बातचीत चल रही है, तो वहां पर भी उन्होंने ये बात कहा कि हम किसी उम्मीद के साथ नहीं आए हैं, बल्कि बहुत टूटे हुए भरोसे के साथ यहां पर आए हैं। हमें वैसे भी इन पर कोई भरोसा नहीं है कि ये कोई बातचीत करेंगे या फिर शांति समझौता चाहते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ आए हैं कि अगर आप बातचीत के टेबल पर आना चाहते हैं तो आप हमारे लेवल पर आइए, हमारी बात मानिए तो हम बातचीत करेंगे, आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हमारे पास अब भी बहुत सारे कार्ड्स हैं जिन्हें हम खेल सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान की जो सेना है वो भी पहले से तैयार बैठी हुई है। ईरान ने 10 लाख से ज्यादा सैनिकों को तैयार किया हुआ है, और वहीं IRGC की तरफ से हर रोज ये बात कही जा रही है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। जैसे ही अमेरिका और इजराइल कोई गलती करने की सोचेगा तो सीधे उन पर हमला हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ ईरान को और मजबूत करने के लिए, उसे हमलों से बचाने के लिए भी चीन की तरफ से मैनपैड्स जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भेजे जा रहे हैं। इसकी बात अब US के इंटेलिजेंस भी कह रहे हैं, जिसका मतलब यही है कि चीन रूस की मदद से ईरान मौजूदा वक्त में सीज फायर के बीच भी और बड़े लेवल पर मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।